हेलो दोस्तों, आज वीडियो में आपको माइंडसेट बुक के बारे में बताने वाले हैं। इस किताब में बताया गया है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में सफल होगा या असफल, ये उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि माइंडसेट बुक को पढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है। अपने पर्सनल डेवलपमेंट और सफलता के लिए माइंडसेट, मानसिकता के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इंसान की मानसिकता उसके विश्वास, विचार और दृष्टिकोण को दर्शाती है। इंसान की मानसिकता उसके व्यवहार, कार्यों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रभावित करती है। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के माइंडसेट और व्यक्ति के जीवन पर उनके प्रभाव का पता लगाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में कई ऐसे मूवमेंट आता है जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। अगर आप भी इन सब बातों से परेशान रहते हैं तो आप कैरोल एस. ड्वेक के द्वारा लिखी गई माइंडसेट बुक जरूर रीड करें। माइंडसेट बुक की ऑथर कैरोल ड्वेक का जन्म 17 अक्टूबर 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने 1972 में येल विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री प्राप्त की। वे माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अलावा सेल्फ थ्योरीज, देयर रोल इन मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट जैसी प्रसिद्ध किताब लिख चुकी है। वे अन्य लेखकों के साथ मिलकर और भी किताबें लिख चुकी है। इस किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले इंसानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब की लेखिका कैरोल एस. ड्वेक इस बुक में ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का दिमाग समय के अनुरूप क्या सोचता है, क्या विश्वास करता है, वह मनुष्य जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। इस तरह के कई सिग्नल माइंड के माध्यम से मनुष्य को मिलते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य काम करता है। आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चलिए इस एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग एचआर पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद एचआर पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2-3 साल का समय लगेगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल में सम्मिलित लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया है उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। माइंडसेट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस
और प्रतिभा, टैलेंट, इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। यह धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए तो वे उस काम को वही छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण वह नई चीजों को सीखने से जी चुराते हैं, कतराते हैं। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं और इसीलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस जरूरत है तो एक शुरुआत करने की। थोड़ा हार्ड वर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नजदीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिनसे वे इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वह साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। हमें घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें, ना कि हर बात पर उनकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ जरूर करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें लॉजिकली समझाएं। शिक्षक को ऐसे छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो काफी कमजोर है। अगर बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें, ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं,
लेकिन हाथी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह कुत्तों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हाथी चाहे तो कुत्ते को कुचल कर मार सकता है, लेकिन वह नकारात्मक चीजों में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध। Thanks for watching video Achilagi. Hoda video KO, like care or channel KO, subscribe care.